नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 25 अगस्त 2025, दिन सोमवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 25 अगस्त की। आज के इतिहास में 25 अगस्त की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1962 की। 25 अगस्त 1962 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान में एक और सितारे का जन्म हुआ। ये थे राजीव राज कपूर। मुंबई में जन्मे राजीव कपूर हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, निर्देशक और निर्माता रहे। वे दिग्गज अभिनेता राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे और रणधीर कपूर तथा ऋषि कपूर उनके बड़े भाई थे। राजीव कपूर को 1985 में आई सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली से सबसे अधिक लोकप्रियता मिली। इसके अलावा उन्होंने एक जान है हम, जबरदस्त और हम तो चले परदेस जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। अभिनय के साथ साथ उन्होंने निर्देशन और फिल्म निर्माण में भी अपना हाथ आजमाया। हालांकि राजीव कपूर की फिल्मी यात्रा अपने भाइयों जितनी लंबी और सफल नहीं रही, लेकिन अपनी अलग पहचान और सादगी भरे स्वभाव की वजह से वे आज भी दर्शकों की यादों में जिंदा हैं। कपूर खानदान की विरासत को आगे बढ़ाने वाले राजीव कपूर का नाम हिंदी सिनेमा के सुनहरे इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। अब बात करते हैं साल 1977 की। 25 अगस्त 1977 को महान पर्वतारोही सर एडमंड हिलरी ने अपनी अनोखी और साहसिक यात्रा सागर से हिमालय अभियान की शुरुआत की। यह यात्रा पश्चिम बंगाल से हल्दिया पोर्ट से आरंभ हुई थी। इस ऐतिहासिक अभियान में उनका उद्देश्य था गंगा के मुहाने यानी सागर से निकलकर हिमालय की ऊंची चोटियों तक पहुंचना और इस पूरी यात्रा के दौरान प्रकृति, संस्कृति और मानव जीवन के गहरे संबंध को उजागर करना। एवरेस्ट पर पहली बार विजय प्राप्त करने वाले सर एडमंड हिलरी का यह अभियान केवल रोमांचक यात्रा नहीं था, बल्कि पर्यावरण और नदी की जीवनदायिनी शक्ति के महत्व को समझाने का एक संदेश भी था। उन्होंने नाव से गंगा की धाराओं का पीछा किया, रास्ते में अनेक नगरों और गांवों से गुजरे और अंततः हिमालय की ओर रुख किया। यह अनूठी यात्रा साहस, संकल्प और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक बन गई। सर एडमंड हिलरी की यह पहल आज भी याद दिलाती है कि गंगा और हिमालय केवल भौगोलिक धरोहर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और मानव जीवन की आत्मा है। अब बात कर लेते हैं साल 1994 की। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के चरखी दादरी जिले के छोटे से गांव बायली में भारत की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट का जन्म हुआ। फोगाट परिवार की यह बेटियां आज पूरे देश का गर्व बन चुकी हैं। महावीर सिंह फोगाट की भतीजी और गीता बबीता फोगाट की चचेरी बहन विनेश ने बहुत कम उम्र से ही कुश्ती की दुनिया में अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। वे पहली भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पदक हासिल किया। कठिनाइयों और चोटों से जूझने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपनी मेहनत और खेल कौशल से भारत को गौरवान्वित किया। आज विनेश फोगाट सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, जो यह संदेश देती हैं कि संघर्ष और अनुशासन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं साल 2003 की। 25 अगस्त 2003 का दिन मुंबई के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। इस दिन शहर के दो प्रमुख स्थलों गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबा देवी मंदिर के पास कार बम धमाके हुए। दोपहर के समय हुए इन धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया। चंद सेकंडों में ही वहां अफरा तफरी मच गई और चारों ओर धुआं तथा चीख पुकार गूंजने लगी। इन आतंकी हमलों में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आम नागरिक, पर्यटक और राहगीर सभी इस भयावह घटना का शिकार बने। यह हमला न केवल निर्दोष लोगों की जिंदगियां छीन ले गया, बल्कि मुंबई जैसे व्यस्त महानगर की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर गया। आज भी 25 अगस्त 2003 की यह दर्दनाक घटना हमें आतंकवाद की उस निर्दयी तस्वीर की याद दिलाती है जिसने देश को गहरे सदमे में डाल दिया था। अब बात कर लेते हैं साल 2012 की। 25 अगस्त 2012 को मानव इतिहास में अंतरिक्ष अन्वेषण की एक नई इबारत लिखी गई। नासा का अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 सौर मंडल की सीमा पार कर
इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की अंतरिक्ष यात्रा में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित यान बन गया। वायेंजर 1 को 1977 में प्रक्षेपित किया गया था और दशकों की लंबी यात्रा के बाद उसने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह यान अपने साथ गोल्डन रिकॉर्ड्स भी लेकर गया, जिसमें पृथ्वी की ध्वनियां, संगीत और 55 भाषाओं में संदेश दर्ज है, ताकि अगर कभी इसे कोई परग्रही सभ्यता पाए तो वह मानव सभ्यता से परिचित हो सके। यह उपलब्धि मानव जिज्ञासा, विज्ञान और तकनीकी क्षमता का जीवंत उदाहरण है, जो यह दर्शाती है कि इंसान की नजरें केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं बल्कि असीम अंतरिक्ष तक फैली हुई हैं। अंत में बात कर लेते हैं कि ये 25 अगस्त का दिन इतना विशेष क्यों है, क्योंकि इस दिन विज्ञान और खगोल शास्त्र की दुनिया में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ था। ये पैच 25 अगस्त 1609 का दिन विज्ञान और खगोल शास्त्र की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी दिन महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने पहली बार वेनस की संसद के सामने अपनी दूरबीन प्रस्तुत की। यह वह उपकरण था जिसने दुनिया की नजरों को धरती से उठाकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। गैलीलियो की दूरबीन ने न केवल आकाश को देखने का नया नजरिया दिया, बल्कि आने वाले समय में खगोल विज्ञान की दिशा ही बदल दी। बाद में इसी दूरबीन से गैलीलियो ने चांद के गड्ढों, बृहस्पति के उपग्रहों और अनगिनत खगोलीय रहस्यों का अवलोकन किया। 1609 का यह प्रदर्शन केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं था, बल्कि मानव सभ्यता की उस जिज्ञासा का प्रतीक था जिसने हमें ब्रह्मांड को समझने की राह पर आगे बढ़ाया। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।